ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार कृषि विभाग द्वारा किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस वितरण किए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। बिहार कृषि विभाग द्वारा राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र देने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री मंगल पांडे ने सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बक्सर, गया सहित कुल 16 जिलों के लाभार्थियों के बीच कृषि यंत्रों का वितरण किए। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्र बैंक के माध्यम से किसान अब किराए पर आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे, जिससे उनकी खेती की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। मिल के काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारे संसाधन किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि किसान आधुनिकतम तरीके से खेती करे और खेत से ज़्यादा लाभ प्राप्त करे, ताकि किसानों के घर में आर्थिक समृद्धि है। और आज के समय में ये जरूरी है कि आधुनिकतम यंत्रों के उपयोग के साथ खेती की जाए, ताकि फसल का पैदावार बढ़े और गुणवत्तापूर्ण हो। और इसके लिए किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा दिया जाता है। हमारा जो कस्टम हायरिंग सेंटर है और फार्म मशीनरी बैंक है, ये इसके माध्यम से जो छोटे किसान हैं, हम उन किसानों को ये यंत्र देते हैं, ताकि इन यंत्रों को वो वहाँ से ले सकें और यंत्रों का उपयोग कर सके खेतों में। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कई आधुनिकतम मशीनों, ट्रैक्टरों को किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो हमारा स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर है या जो हमारा फार्म मशीनरी बैंक होगा, वहाँ से छोटे किसान भाड़े पे इन यंत्रों को लेंगे और उनका खेत में उपयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आधुनिकतम मशीनों का इस्तेमाल करके वो खेती कर पाएंगे। और इसी के मद में हम सब लोग का इस साल का 186 करोड़ रुपए का टारगेट है। 186 करोड़ रुपया इस काम पे खर्च करेंगे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी के वार्ड नंबर 57 में 20 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस का वितरण किए। इस मौके पर निगम पार्षद गायत्री गुप्ता और वार्ड प्रतिनिधि राजू गुप्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला गैस दीपावली के पहले मिलने से लाभार्थियों को दोहरी खुशी मिली है। बड़े पैमाने पे गरीबों के घर में गैस पहुंचा। अब 4 मंजिला मकान वाला आदमी केवल गैस पे खाना नहीं बनाएगा, अब जिसका
नौकरी भी है उसको भी गैस से खाना बनाने का आजादी होगा, ये निर्णय सरकार ने लिया। देश अपना, आपकी जानकारी के लिए मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में इस देश के 25 करोड़ गरीब परिवार गरीबी से बाहर निकल गए। अलग अलग प्रकार की योजनाएं चला करके लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे गरीबी से ऊपर उठाया जाए, लोगों को सुविधाएं बढ़ाई जाए, इसलिए लगातार योजनाएं चलती रहती है। एक तो केवल एक योजना का लाभ आपको दिख रहा है, अनेक ऐसी योजनाएं आपने कहा कोरोना का काल है। दीपावली में यही है कि दीपों का तो त्यौहार है, सब दीप जलाकर खुशी मनाएंगे और साथ में गैस चूल्हा भी है ताकि अच्छे अच्छे पकवान बनाएं और सब अपने परिवार के साथ खुशी से खाएं पकाएं, खुश रहें। आज इस शिविर में 20 माताओं बहनों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संचालित योजना उज्ज्वला के अंतर्गत हम लोग 20 महिलाओं को हम लोग गैस वितरण का कार्य किए हैं और पूर्व में भी हम लोग वहाँ से डायरेक्ट एजेंसी से भी आनंद भारत गैस एजेंसी से 20-25 महिला को और मीना बाजार जल्ला रोड माता गैस एजेंसी के यहाँ से भी 20-25 महिलाओं को हम लोग दिया है और आगे भी जो पेंडिंग काम है हम लोग प्रयास करें उन सभी माताओं को मिले। आज दीपावली के पूर्व मौके पर हम लोगों ने जिस प्रकार दीप जला के लोग खुशी मनाते हैं, आज हम लोगों ने गैस वितरण कार्य संपन्न कर एक माता बहनों के चेहरे पर खुशी दिया है कि वो खुशी के खुशी आप चूल्हा जलाकर अच्छे से खाना बनाएं, अब परिवार के साथ खुशियां मनाएं। अब दीपावली की छठ की विशेष शुभकामनाओं के साथ पूरे वार्ड नंबर 57 की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव को रांची में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है और वो बिहार और झारखंड की जनता ने उन्हें नकार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव और राजद ने जातिवाद और धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर राजनीति की, लेकिन जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। टिकट दिया है इसी के साथ लगता है तेजस्वी यादव थे तो उस वक्त ज्यादा उनकी नहीं देखिए क्या था ना कि तेजस्वी जी और आरजेडी हमेशा इस बिहार में जातिवाद फैलाकर भ्रम फैलाकर और तोड़ जोड़ की राजनीति कर लोगों को गुमराह कर कुछ दिन सत्ता में रह गए, लेकिन अब बिहार के लोगों को विकास चाहिए और बिहार के लोग जानते हैं कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी आरजेडी है और तेजस्वी जी हैं और लालू जी के ज़माने में भी यही काम हुआ करता था। तो बिहार के लोग विकास चाहिए, बिहार के लोग अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, इसलिए बिल्कुल बिहार को निराश जो आरजेडी और तेजस्वी जी और नीतीश जी के राज में भी जब यहाँ थे उस समय भी हमेशा इन्होंने अपराधियों को संरक्षण देने का काम तेजस्वी जी करते थे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी उनसे अलग भी हुए थे और बिहार को जितना धोखा आरजेडी और तेजस्वी जी और महागठबंधन के लोगों ने दिया है बिहार की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चाहे जिस भी पद पर हो, संगठन में हो या सरकार में हो, वह अपने कार्यकर्ता के स्वभाव को छोड़ता नहीं और कार्यकर्ता के रूप में भी उसको पार्टी का काम और समाज की सेवा करनी पड़ती है सरकार में रहते हुए। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाए जाने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन की भ्रष्ट सरकार से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है और आगामी चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगी। नवीन ने जोर देते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसे वो पूरी तरह से निभाएंगे और झारखंड में एनडीए की सरकार बनाएंगे। की चिंता की और यही कारण है कि उनके भ्रष्टाचार का, उनके अराजकता का, वहाँ के युवाओं और छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ, जिस प्रकार से कई छात्र और युवा एग्जाम के दौरान मृत्यु हुए, ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी को दिखा रहा है। डेवलपमेंट 0 पे रहा, करप्शन 100% रहा, तो ऐसे सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी और निश्चित रूप से एनडीए भाजपा की सरकार झारखंड में भी बहुत जल्द आप देखेंगे 23 नवंबर को वो रिजल्ट जो आएगा। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है खास करके मुख्यमंत्री की विधानसभा की। नहीं, हम लोग सबको जो कुछ न कुछ विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है, बोकारो से लेकर कई जगह का है और हम लोग का पूरा प्रयास है कि हेमंत सोरेन का सरकार जो विफलता है उसको जनता तक पहुँचे
और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और देश में जिस प्रकार से विकास की योजनाएं चल रही हैं, झारखंड में भी विकास नहीं, लेकिन आप लोग हेमंत सोरेन पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे आरजेडी जो है आप लोगों पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। दीपा मांझी को टिकट दिया गया। यह एक ही परिवार के 4 लोग नहीं है राजनीति में। हमारे यहाँ अर्जुन मुंडा जी के पत्नी को दिया गया, तो अर्जुन मुंडा नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने राजद पर पलटवार किया। दरअसल राजद ने पोस्ट किया था कि सुनील पांडे के पुत्र के पास हथियार कहां से आए। इस पर प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि तस्वीर पुरानी है, लेकिन जनता को भ्रमित करने के लिए राजद ने चुनाव के मौके पर इसे पेश किया। इसमें किसी नेता की छवि को खराब करने की राजद की मंशा है। उनके कार्यकाल में हथियारों का प्रदर्शन जनता को भयभीत करने के लिए किया जाता था। तस्वीर पुरानी है। विजयादशमी में शस्त्र की पूजा की सनातन धर्म में पुरानी परंपरा है, लेकिन राजद ने उपचुनाव के मौके पर जनता को भ्रमित करने के लिए इसे पेश किया है। मंशा साफ है किसी नेता की छवि को धूमिल करने की। राजद की कोशिश साजिश। राजद के किन किन नेताओं के पास कितने अवैध आर्म्स हैं, किसी से छिपी है क्या? उनके राजपाट में शस्त्र की पूजा नहीं, बल्कि आम जनों को भयभीत करने के लिए प्रदर्शन किया जाता रहा। रही बात कार्रवाई की, तो चित्र में यह असली है या नकली, या इनके पिता के अंगरक्षक की है, इसे सरकार देखेगी। राजद नेताओं की इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी घातक हथियारों का तो जखीरा है उनके नेताओं के पास। सीएम नीतीश कुमार के शासन में कानून का राज है और रहेगा। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्कूल में दीपावली और छठ पर छुट्टियों में कमी को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि छुट्टियों का कैलेंडर महागठबंधन की सरकार के द्वारा लागू किया गया था। शिक्षकों के हित और पर्व को महत्ता को ध्यान में रखते हुए आगे से सुधार की गुंजाइश का ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा कि कैलेंडर में सुधार होना चाहिए। अभी जो दीपावली और छठ की छुट्टियों का स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ है, यह कैलेंडर तभी लागू हुआ था जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, राजद सत्ता में साझेदार थी। लेकिन हम लोग स्कूल शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए, पर्व की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसमें आगे से सुधार की गुंजाइश का पूरा ख्याल रखेंगे और इसमें सुधार हो या चाहेंगे। लेकिन यह जो राजद के लोग अभी इस पर हल्ला कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि ये कैलेंडर जब वो महागठबंधन की सरकार में थे तभी ये कैलेंडर जारी हुआ था, जिसके कारण से आज छुट्टियों में कमी आई है। पटना के बिस्कोमान कॉलोनी स्थित बीपीएस ITI में भौतिक सत्यापन के लिए NCVT की टीम द्वारा जांच किया गया। संस्थान के निदेशक राजेश प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 4-5 घंटे की जांच के बाद संस्थान के मानक स्तर को सही पाए जाने पर क्षमता विस्तार के आवेदन को अनुशंसित किया गया। उन्होंने कहा कि यहां मैट्रिक पास युवक युवतियों को इलेक्ट्रीशियन, फाइटर मैकेनिक, डीजल ट्रेन में प्रशिक्षण देकर दक्ष और कौशल बनाया जाता है। यहां से कई लोग प्रशिक्षण लेकर टेक्नीशियन, लोको पायलट के पद पर कार्यरत है। बीपीएस प्राइवेट ITI बिस्कोमान कॉलोनी पटना। बीपीएस प्राइवेट ITI की मान्यता NCVT भारत सरकार से 2009 से प्राप्त है और आज दिनांक 19/10/24 को संयुक्त टीम भारत सरकार का और बिहार सरकार का, बिहार NCVT से अभिषेक कुमार जो सहायक निदेशक हैं और SCVT से विकास चंद्र जी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, ये दोनों संयुक्त रूप से आज इस ITI के इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच की है और जो हमारे यहाँ संस्थान में आधारभूत संरचनाएं हैं, हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण हो रहा है, इस संस्थान के जो अनुदेशक हैं और प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों की जो भूमिका है, इन सब चीज़ों की आज यहाँ जांच हुई और जांच में हमारी आधारभूत संरचना को मानक स्तर पर पाया गया, प्रशिक्षण के स्तर को मानक स्तर पर पाया गया, प्रशिक्षणार्थियों को जो यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है उसे भी सराहा गया और उसके बाद बीपीएस ITI के माध्यम से जो इसके क्षमता विस्तार का आवेदन समर्पित था उसके पक्ष में अनुशंसा किया गया है। इस ITI से उत्तीर्ण अनेकों छात्र भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं, लोको पायलट हैं, टेक्नीशियन हैं। देश के सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों में भी यहाँ के छात्र तकनीशियन के पद पर वह कार्यरत हैं। बीपीएस ITI हमेशा प्रशिक्षण के साथ साथ प्रोजेक्ट वर्क करता है और जब ये उत्तीर्ण हो जाते हैं तो इनका दीक्षांत समारोह करके जो NCT होता है।
पटना के दानापुर खगौल रोड में बुद्धा व्हील्स की ओर से 3M कार केयर खोला गया। ये फर्म अपने बेहतर तकनीकी और कौशल से कार को बिल्कुल नया बना देती है। 3M कार केयर, जिसे MMM केयर के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान बुद्धा व्हील्स के MD परेश सक्सेना और हेड बलजीत सिंह ने अपना बयान भी साझा किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। First time in this store, hope you इसके द्वारा हमारा दूसरा 3M कार केयर स्टूडियो आउटलेट है। इस स्टूडियो को बनाने के पहले हमने 1.5 साल पटना में एज अ 3M काम कर रखा है एंड हमारे जो गेस्ट का एक्सपीरियंस था उसको और बेटर बनाने के लिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, जिनको हमारा वो आउटलेट थोड़ा दूर लगता था, एंड बिकॉज ऑफ कि हमारे इस एरिया में 3M पिछले 4-5 साल से सर्व कर रही थी एंड अनफॉर्चुनेटली वो आउटलेट हमारा बंद हुआ किसी और 3M का। हमने इस आउटलेट को उन सारे कस्टमर्स एंड न्यू जो भी आसपास के इलाके हैं, जैसे फुलवारी, एम्स, बेटा, जो नए इलाके आ रहे हैं, उनमें रहने वाले लोगों को ये सर्विस 3M की एक्सक्लूसिव स्टूडियो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाया। किस तरह का सर्विस दिया जाता है? ये 3M कार केयर ऑटो डिटेलिंग स्टूडियो है। ऑटो डिटेलिंग स्टूडियो इन द सेंस आपके पास बाइक है, कार है, बट हम लड़कों के लिए हमारी गाड़ियाँ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारी जान से ज़्यादा प्यारी होती है हमारी गाड़ियाँ। हमारे पास ऐसे कुछ गेस्ट हैं जिनसे आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि गाड़ी से ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है इम्पोर्टेंट अपने लाइफ। तो उस गाड़ी को, कार हो, बाइक हो, साइकिल हो, कुछ भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड चीज़ है जिसको पैम्पर करने के लिए। नमस्कार आप सभी को। ठीक है ना, इस आज का दिन बड़ा शुभ है, मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हमको लगता है कि जैसे आपने बोला कि दूसरा चीज़ है, हम बोले ये हमें लगता है कस्टमर का डिमांड, कस्टमर आता था इतना दूर से सगुना। अभी आपको भी पता है कि जो सगुना एरिया, इस एरिया जितना भी बन गया अंदर में, लोग जो बोला जा रहा है पटना का ग्रेटर नोएडा टाइप का ही लोग, इतना का सोसाइटी बन गया है, पॉपुलेशन इधर बढ़ गया है, एक नया स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है बिहार का। हमारे को नीतीश जी के द्वारा ये चीज़ पे बड़ा अच्छा इसमें योगदान किया गया है कि रोड भी बड़ा चौड़ा चौड़ा है, साफ़ सुथरा है, और इसी को सोचते हुए यहाँ पे हमने 3M लॉन्च किए हैं। इसको ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, इसको सिर्फ ये देख के ना बनाया गया है कि बिहार एक कस्टमर है, इसको बनाया गया है कि पूरे भारत भर के कस्टमर इसको एक्सपीरियंस कर पाए। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हम लोग लगा रहे हैं गाड़ी में, उसका वारंटी है, गाड़ी की पूरा देखभाल करने से लेके यहाँ पे कोल्यूजन का भी काम होगा। यदि आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल में होती है, माइनर एक्सीडेंटल में होती है, उसका भी काम हो जाएगा। दूसरा बात कि इस पूरे फैसिलिटी को यदि आप लोग गौर से दिखाइएगा कैमरा में, तो देखिए आगे से, बाहर से, फ्रंट से, अंदर से, तो हर चीज़ का अलग अलग जगह बनाया गया है। इस बार जहाँ पे हम खड़े हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ PPF होता है, इसके लिए स्पेशल लाइट लगा है, ऐसा लाइट है कि इसका परछाई नहीं पड़ सकती। तो इस सब का चीज़ों का यूज़ किया गया, उसी तरह टूल्स का यूज़ किया गया है। जो आदमी आप धीरे से हाथ से काम करेगा, एडवांस टूल्स दिया गया है। अररिया के जोगबनी में एक ऐसा गांव है जहां आज़ादी के 75 सालों बाद भी अभी तक सुख सुविधा कोसों दूर है। नदी पर पुल ना होने के कारण हजारों छोटे छोटे स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। पानी का लेवल बरसात में काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शाहिर रहमान की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज बिहार झारखंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त जो हम लोग हैं नगर परिषद जोगबनी, और ये विधानसभा जो क्षेत्र है फारबिसगंज पड़ता है और जिला अररिया है। सबसे बड़ी बात ये है, आप देख रहे हैं जो हमारे पीछे जो भीड़ है, ये पब्लिक कोई सर्कस या ड्रामा देखने के लिए यहाँ पे नहीं खड़ी हुई है, ये अपनी मूल नहीं है। सबसे बड़ा निवेदन है हमारे जो माननीय सांसद हैं, केंद्रीय जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे गुजारिश ये लोग करते हैं और फरियाद करने के लिए आज खड़े हुए हैं। आइए तमाम ऐसे लोग उनसे बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पुल नहीं है, अब पीछे नदी है, ये काफी भयावह मंजर हो जाता है जब यहाँ बाढ़ आता है। तो आप इस बारे में थोड़ा सरकार को और जो हमारे जो दर्शक हैं बिहार झारखंड टोटल हिंदुस्तान के जो लोग जो देख रहे हैं टीवी पर, क्या आप कहना चाहिएगा, क्या आपके साथ परेशानियां होती है? जी सर, परेशानी तो बहुत ज्यादा है यहाँ। हम लोगों को सैलाब के मौसम में नाव पे चलना पड़ता है जी, बाजार वगैरह, कोई मैयत हो जाए, कब्रिस्तान इस पार में हम लोगों का नहीं है, कब्रिस्तान वहीं है इमली का चौक, वहीं कब्रिस्तान है, और मैयत को भी नाव पे ही ले जाना पड़ता है। यहाँ पुल का जो है बिल्कुल सख्त जरूरत है।
पुल नहीं होने के कारण आए दिन यहाँ घटना होता है, कभी नाव पलट जाता है। पहले भी कुछ दिन पहले नाव पलटा था और काफ़ी आदमी को नुकसान हुआ था और आदमी यहाँ इंतकाल भी हुआ था, डूब भी गए थे। आए दिन यहाँ घटना होता है और बच्चे भी पढ़ने लिखने जाते हैं, उनको भी दिक्कत होती है। बरसात से यहाँ बसा गया है, तब से लेकर अभी तक में आज तक कोई भी जितने भी विधायक हुए, एमएलए, एमपी जो भी है, आज सिर्फ आश्वासन दे के चले गए। तो जैसे कि पुल नहीं बना था, कभी आप इसका विरोध किए कि आप लोग वोट देते हैं, अल्पसंख्यक का वोट जाता है यहाँ से? विरोध हम लोग हजारों दफा किए हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है? ना मतलब कि आपका कोई विरोध सुन रहा है, ना आपकी गुजारिश सुन रही है कोई? कुछ भी नहीं सुन रहा, न विरोध न गुजारिश, न कुछ सुन रहा है। ना इस पर जो हम कितना दफा दरखास्त भी दिए हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं। लेके गए यहाँ से रख दिए, अब बस पड़ गए। इस भीड़ में हमारे साथ जो है, हमारे बीच जो खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री शफीक अंसारी जी, आइए इनसे बातें करते हैं और तमाम ऐसी बातें हैं जानने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और आपका काफी योगदान है यहाँ के सांसद को जिताने में, आप क्या कहना चाहिएगा? यहाँ पुल नहीं है, काफी जमाने से नहीं है, मतलब पुल यहाँ तो आज तक इन लोग को सुविधा अभी मिला भी नहीं है जी। इन लोग को ये भी पता नहीं है कि कौन सा हम लोग को लाभ मिलने वाला है जी। लेकिन अभी देखने को यही मिलता है कि फिलहाल ये लोग को पुल अगर हो जाए, जिसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, हर जगह अपना लेटर भी लिख करके दे रहे हैं, जहां से सुन ले ये लोग को पुला होना जरूरी है। इसलिए देखिए, उधर 3-4 बस्ती उधर है जी, 3-4 बस्ती इधर है, सबको एक मुंह जुड़ना एकदम जरूरी है। करीबन कितने लोग जो है ग्रसित है, मतलब कि उनको सुख सुविधा नहीं मिल रहा है? कम से कम रखें 2000 से ऊपर आदमी, 2000 आदमी कम से कम। अब बच्चा लोग देखिए, 1000 तो आपको बच्चा लोग मिल जाएगा दोनों बस। इन लोग के सुख सुविधा के लिए एक पुल मुहैया करे, यही इन लोग की गुजारिश, फरियाद और रिक्वेस्ट है। कैमरा पर्सन सारुद्दीन के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज अररिया। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। होमवर्क खत्म? गिटार प्रैक्टिस खत्म? हाँ खत्म। और हॉर्लिक्स? ना भाई। जब एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स मिली तो एक्स्ट्रा टाइम तो लगभग करी नो। 10 रुपया के सैशे में 20% एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स अब खत्म। लाहो, हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा, रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मैल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन।